नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। करीब 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश और उसमें करीब 27 से 28 लाख की आबादी वाली राजधानी लखनऊ। क्या है राजधानी लखनऊ का मिजाज और चौथे चरण में जो मतदान होना है उसके लिए क्या सोचती है लखनऊ की जनता, यही जानने के लिए हम निकल पड़े हैं और फिलहाल पहुंचे हैं लखनऊ के पुराने इलाके में, जिसे आप चौक कहते हैं। मेरे ठीक पीछे आप रूमी दरवाज़ा देख सकते हैं। यहाँ पर जानेंगे जनता क्या कहती है इस बार के चुनाव के बारे में और क्या है जनता के मुद्दे। पार्टियों में जो नेता और जो मुख्य चेहरे हैं वो जिस तरफ धारा मुड़ रही होती है उसे देख के अपना बदल लेते हैं, तो पार्टी विशेष तो रही गई, वो तो उन्हीं नेताओं की विशेष हो गई, जो इसमें थे वो इसमें आ गए। मेरी समझ से तो मैम देखिए, अगर सही जो पढ़े लिखे हैं वो अखिलेश यादव, इनको आना चाहिए गवर्नमेंट में, फिर से इनकी सरकार बनना चाहिए। हर चीज़ मतलब वो एक, अब इनकी पार्टी में जो भी नीचे है जो कांड कर रहा है वो तो नहीं कर रहे ना, तो मेरी समझ से तो अखिलेश यादव को जी। ठीक है, आपका नाम सर? जावेद मकसूद। जावेद जी, वोट डालते हैं आप? बिल्कुल डालता हूँ। इस बार भी वोट डालेंगे? बिल्कुल श्योर डालूंगा। तो क्या क्या आपने अपने मन में सोच करके रखा है, पार्टी देख के, प्रत्याशी देख के, या फिर जो काम हुए हैं वो देख के, किस तरह से? काम तो देखिए अखिलेश जी ने किए हैं और उत्तरी विधानसभा में तो बहुत ज़्यादा किया पुराने लखनऊ में। और अगर आप बात कहें योगी जी की, तो देखिए योगी जी सिर्फ हिंदूवादी लेकर चल रहे हैं। अगर कोई एक वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो सर्व समाज के लिए देना चाहिए उनको, ना कि एक समाज के लिए। अब वो कहते हैं मैं गर्मी निकाल दूंगा, तो आप बताइए गर्मी अगर निकालेंगे तो सबकी निकलेगी ना, कि खाली एक समुदाय की निकलेगी गर्मी? वही चीज़ महंगी होगी तो सबके लिए होगी। तो उसके अपोज में अखिलेश जी भी तो जिन्ना और तमाम लोगों की बात कर देते हैं। देखिए गई बात छोड़ दीजिए जिन्ना इन्ना की, जिन्ना की बात देखिए इस समय वो बात मंच पे कौन लेके आया? लेकर आए, लेकिन जिन्ना की बात अभी इस वक्त क्यों जिन्ना याद आ रहे हैं? तो 2 हफ्ते पहले याद आए थे, 3 हफ्ते मान लीजिए। ठीक 3 हफ्ते हो गए, लेकिन जिन्ना क्या वोट दिला देंगे हमें? अब क्या अखिलेश जी को वोट दिला देंगे जिन्ना? हम पाकिस्तान को नहीं मानते, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा धर्म हिंदुस्तानी है। तो सबसे पहला मेरा धर्म हिंदुस्तानी है, बाद में हम हिंदू मुस्लिम हैं। इसलिए कोई धार्मिक बात नहीं होनी चाहिए। चुनाव को लेकर अगर ये बात कर रहे हैं तो सिर्फ विकास के नाम पर और महंगाई के नाम पर बात करनी चाहिए। मेन चीज़ ये है कि विकास होना चाहिए। सर, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आपका नाम सर? राजेश जी, वोट डालते हैं आप? यस। चलिए, तो वोटिंग को लेकर के ये हम निकले हैं, बहुत कम दिन अब रह गए हैं, प्रचार भी जल्दी से थम जाएगा। क्या मन में विषय रहते हैं एक आम आदमी के कि वो क्यों वोट डाले? मेरे हिसाब से जनता को वोट एक अच्छे कैंडिडेट को ही करनी चाहिए। बाकी ना हिंदूवाद को लेके, ना मुस्लिमवाद को लेके, ना हिंदू हो मुस्लिम हो, सब आपस में यहाँ तो फिलहाल सब एक जैसे ही रहते हैं, सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, है ना। ये केवल नेता ही हैं जो आपस में भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, है ना। वो केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, है ना। उससे हमारे हिसाब से हम लोगों को आपस में जो ये मेरी पार्टी, वो मेरी पार्टी, ये तेरी पार्टी, उससे नहीं मतलब होना, एक अच्छे कैंडिडेट से मतलब होना चाहिए बस। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी, अगर पार्टी विशेष की बात होती है तो पिछले 15 सालों में हर 5 साल पे हमने एक पार्टी बदलती हुई देख ली है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, करीब 23 करोड़ से 25 करोड़ तक हम पहुँच चुके हैं। राजधानी लखनऊ दूसरे नंबर पे 27 लाख आबादी के साथ। कितनी सरकारें आई और गईं, कितने आपको लगता है कि विकास के मुद्दे पर वो काम करती हैं? देखिए, विकास के मुद्दे पे तो एक काम करना वो तो बात अलग की बात है, लेकिन सब कुल मिला के अपने भले के बारे में सोचते हैं। विकास माने नथिंग, है ना। थोड़ा बहुत मैंने देखा, मायावती जी ने भी थोड़ा विकास किया, उसके बाद अखिलेश जी ने विकास किया, और इनके योगी जी के उसमें मैंने कोई ख़ास प्रोग्रेस देखी नहीं। बस हालांकि जो है मेरे हिसाब से कुल मिला के नेता, देखिए आप सामने जनता के सामने भले ही लड़ते हैं, है ना, कुल मिला के अभी कोई भी पार्टी या फंक्शन किसी नेता के घर में होता है, सब आपस में बैठ के जाम से जाम टकराते हैं, है ना। तो जनता को भी ये चाहिए एक अच्छे कैंडिडेट को ढूंढे और अच्छे कैंडिडेट को वोट के, ना कि किसी पार्टी को लेके बस। जनता जागरूक, बहुत अच्छी बात है। सर, आपका नाम? तफसीर हैदर। वोट डालते हैं सर आप? क्यों नहीं? चलिए, तो
वोट पे हमारी चर्चा हो रही है। यहाँ बात इस बात को लेकर के आती है कि इस पार्टी का ये मैनिफेस्टो, ये पार्टी ये कहती है, ये पार्टी वो कहती है। हम ये कहते हैं, हाँ ये कहते हैं हम हर 5 साल पे आपने सरकार बदल दी, तो जनता को भी चाहिए ना थोड़ा धैर्य रखे, समझे बूझे, सही कैंडिडेट चुने। जनता से तो गलती होती रहती है, हम लोगों से गलती होती रहती है, उनसे कोई गलती नहीं होती। ये हमारी ही गलती है। आज के 5-6 साल पहले 400 में वो घर के लिए सिलेंडर भराते थे। सबको मालूम है पेट्रोल क्या रेट है, सबको मालूम है। बच्चे बेचारे घूम रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, सबको पता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो वोट योगी सरकार ने रोजगार तो खूब प्रोवाइड करवाए हैं। अच्छा। हम तो राजस्थान से हैं, पिछले 5 साल से देख रहे हैं यूपी में 1.5 लाख रुपए भर्ती कर दी पुलिस की। इससे पहले तो हमें पता भी नहीं चलता था कि पुलिस की भर्ती कब होती है यूपी में। टीचर की भी हुई है, ऐसा नहीं है कि टीचर। रोजगार तो खूब प्रोवाइड करवाए योगी सरकार ने। 5 साल पहले यहाँ यूपी में आते थे, हमें खौफ होता था, लेकिन अब गुंडागर्दी यहाँ बहुत कम हुई है। करप्शन डाउन गया है, बहुत ज़्यादा करप्शन डाउन गया है। और अभी हाल ही का मैं किस्सा बता देता हूँ। मेरे भाई ने पासपोर्ट बनवाया था, आप पूरी बात सुनिए। पासपोर्ट बनवाया था 2012 में, मैंने पासपोर्ट बनवाया था जिसमें मेरे से पैसे लिए गए थे। लेकिन अभी पासपोर्ट बना, इंक्वायरी हुई, डीएसपी ऑफिस से स्पेशल फ़ोन आया, बोला गया कि आपसे पैसे तो नहीं लिए, अगर लिए हैं तो बता दीजिए। तो करप्शन हट चुका है ऑलमोस्ट। उसमें तो मैं हाथ उठा के बोलूंगी, आपराधिक आंकड़े किसी सरकार में कम नहीं हुए, वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसके लिए नहीं कह सकते। एक लिमिट होती है मैडम, एक चीज़ होती है कि एक कोई भी कांड हुआ, कोई भी हादसा हुआ, ठीक है, कोई भी हादसा हुआ तो उसके लिए सरकार है ना, प्रशासन है, ठीक है। तो प्रशासन अपना वर्क अच्छे से करे। जब अच्छे से प्रशासन वर्क नहीं करती तो वो इल्ज़ाम जाता है शासन पे। और रही बात, मैं डेवलपमेंट के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ। देखो, मैं बिलोंग करता हूँ मेरठ सरदना विधानसभा से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। मेरठ को दिल्ली एनसीआर से जोड़ दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाली है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। मायावती की सरकार आई, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी की सरकार आई, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उन्होंने वहाँ पे डेवलप किया। पहले हम लोगों को मेरठ से दिल्ली जाने में, अगर आप कभी गए तो वहाँ कितना जाम रहता था, मोदी नगर में कितना जाम लगा रहता था। लेकिन अब वो जाम खत्म हो चुका है, अब आप 40 मिनट में आ जाते हो आराम से। यहाँ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी सब लोगों से, आप सबसे मिलकर भी कहना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत बड़ी है, जगह बहुत बड़ी है, हर सरकार को भी वक्त चाहिए होता है। और इसी सरकार की बात करें तो करीब वोट उसमें करीब 2-2.5 साल कोविड के गए, तो हम दोनों चीज़ों को तौलेंगे बराबर। तो कोविड होता तो उनको दिक्कत नहीं होती, बताइए। बाकी तो क्या ये तो शायद आप उन पे भी ये इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, क्यों इल्जाम लगाते? तो बताइए फिर जनता ने परिवर्तन क्यों किया 2017 में? देखिए यूपी का इतिहास रहा, हर साल में परिवर्तन होता है, हर 5 साल में। इस बार भी परिवर्तन होकर रहेगा। सुनिए, परिवर्तन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक, जैसे कि आप ये कह रहे हैं वो चीज अच्छी थी तो बदली क्यों? और रही बात, महंगाई मुद्दा है, क्राइम रेट, क्या गरीब आदमी को राशन, पेट्रोल, गैस, तेल ये मिले। ये सिलसिलेवार तरीके से बढ़ा है। चलिए आपके पास भी आ जाएं, आपका नाम पहले। मेरा नाम अभिषेक कुमार मौर्य। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी कोविड की बात आई, तो कोविड पे एक बात लाजमी है कि अगर आपके घर में पैखाने सिर्फ 2 हों और सदस्य 20 हों और सबके एक तरीके से पेट में गड़बड़ हो जाए, तो एक टाइम पे पैखाने 2 ही लोग जा सकते हैं। तो ये तरीका हमारे पास, ये बात सही है कि हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो वाकई में लचर है, उस पर काम ऐसा नहीं, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है और बहुत काम करना बाकी है। लेकिन मैम एक साथ कोई योगी जी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो जादू छड़ी घुमाई और सारी सीधे हो गई। मैम मुद्दा है बेरोजगारी का देश के अंदर। ऐसा नहीं कि इससे पहले हर घर में कलेक्टर होता था, ऐसा नहीं है ना। बेरोजगारी पहले भी थी, बेरोजगारी आज भी है, आई एग्री विथ यू। लेकिन आप किसी के एकदम खिलाफ नहीं जा सकते। अगर आप किसी के एकदम खिलाफ हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो आइडियोलॉजी है वो साफ दिखती है ना। एक अगर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्तित्व है, एक देश का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि कुछ कमियां हों तो कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। एक सिक्के के 2 पहलू हमेशा रहते हैं। यहाँ आपराधिक आंकड़ों की बात हुई थी, मेरा ये सवाल है अलग अलग, जनता क्यों नहीं इस बात को खुद समझती है, गौर करती है कि अगर हमारी विधानसभा या जहां भी हम वोट डाल रहे हैं वो प्रत्याशी अगर आपराधिक रिकॉर्ड का है तो हम उसके खिलाफ वोट ना डालें। कुछ चीज़ें तो हमें भी इनिशिएटिव उठाने चाहिए ना? बिल्कुल। तो मैम यही तो
सारी दिक्कतें हैं। मैं, मेरी जाति क्या है, मैं किस जाति विशेष से हूँ, मुझे उसे वोट देना है। मैं किस कम्युनिटी में आता हूँ, मुझे उसे वोट देना है। मैम यहाँ तक कि देखिए, मैं इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके तहत मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में ये भी होता है कि मंदिरों में बताया जाता है कि आप फला को वोट देंगे, और मस्जिदों में भी ये बताया जाता है, फतवे लाए जाते हैं कि फला को वोट देंगे। तो हमें बचना बहुत जरूरी है। आप बताइए सर, जनता की जिम्मेदारी कितनी? पूरी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैडम, मेरी सुन लीजिए। सर के बाद हाँ, बताइए। क्या सवाल क्या था? मैं कह रही हूँ जनता की जिम्मेदारी कितनी? क्या है? जनता की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के अपने विधायक को, सांसद को पढ़ा लिखा और अच्छा चुने। ये ऐसा होता नहीं, ये हमारी जो गलती है। जनता, हम सब जनता है। ये सरकार देख के पुड़िया बांध रही है। 2 शब्दों में एक बात कहूँगा मैं, लाख कोशिशों के बावजूद वो साहिल को ना पा सके, उसने मौजों की आगोश पे दम तोड़ दिया। क्या बात है। चलिए और बताते हैं, बताइए। क्राइम की बात, अगर क्राइम की बात हो रही है तो अभी इससे पहले जो सरकारें हमने देखी उसमें ये भी बताया गया, जो सरकार के एक तरीके से अध्यक्ष हैं, जो चीफ मिनिस्टर पद पे रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इस तरीके की विचारधारा के लोग अगर उच्च पद पे होंगे शासन में, तो देश की जनता का कैसे कल्याण होगा। अगर एक, मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, आजम खां, उन्होंने कहा कि मैं जाया पर्दा, एक महिला, अगर आप एक महिला के लिए ऐसे वक्त शब्द यूज़ कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ आपकी विचारधारा कितनी ज़मीन पर है। हाँ, उन्होंने सही वक्त पे जनता को वोट की चोट करके उन्हें हटाना चाहिए, बहुत जरूरी। यहाँ पे मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, हम इस पर फंस के रह जाते हैं, है ना। हमें सिर्फ इसको देखना है कि ये अगर तारीफ करते हैं, मैं इस बात को आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, लगता नहीं है आपको चुनाव से ठीक पहले 6 महीने में तमाम तरीके के, इधर आ जी सर, तमाम तरीके के ऐसे बयान जब मंच से जनता को ऐसा करने के लिए कि जनता थोड़ा उत्तेजित हो, और उसमें जनता फंस जाती है, उस 6 महीने में फंस जाती है, वो बात आपकी सही है। लेकिन जनता को पहले का रिकॉर्ड देखना चाहिए ना, 5 साल में क्या काम किया है सरकार ने। अब हमारे विचार से जहाँ हरियाणा और राजस्थान में सुनने को आ रहा है योगी सरकार दोबारा से बनने जा रही है, अब इनके विचारों से बात अलग झलक रही है। राजस्थान भी उत्तर प्रदेश की तरह है, हर 5 साल पे बदल ही देता है। हमारे तो हर साल में चेंजमेंट होता है, हम तो हर तो कोई काम नहीं करता तो अगर बता जो देते हैं अच्छे से। बात अंकल बोल रहे थे क्राइम की बात, क्राइम तो पुलिस कंट्रोल करेगी ना, और उस हिसाब से हमारे हिसाब से 1.5 लाख भर्ती होगी 5 साल में, तो क्राइम तो कंट्रोल हुआ होगा। अगर बलात्कार तो पुलिस वाले आज की तारीख में खुद बिके हुए हैं, है ना, और नहीं मैं दिखा दूंगा, उनकी वसूली खुद चलती है। चलिए, तो फिर यही बता दीजिए, सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार रुके, क्या ये जनता के लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए? ये सोच समझ के जनता वोट क्यों नहीं? जिम्मेदारी है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि मीडिया आज जो आप लोग सब खड़े हैं यूट्यूबर, ये बिके हुए मीडिया की देन है कि सारे यूट्यूबर आज जो है हाई में आ गए हैं। अब देखिए, हम आए, हम आपको नहीं जानते थे, हम यहाँ पे किसी को भी नहीं जानते, हम तो निष्पक्ष राय ले रहे हैं। हम बोलते, अगर आप जी न्यूज से होती, फॉर एग्जांपल आप फला से होती, तो मैं शायद ना आता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका नेचर क्या है। बोलना चाहता हूँ सर, करप्शन के लिए बोल रहे हैं पिछले 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, जितने जो है आपराधिक तत्व थे वो सब अंदर हो गए थे, है ना, उनसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसी का नहीं। लेकिन ये सरकार भी तो कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 15 साल में सरकारों ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जिनको सबको एक आदत डाल दी है करप्शन करने की। अब जब बीजेपी आई तो लोगों से वो चीज़ें हो नहीं रही है। आधे जो गवर्नमेंट जो करप्टेड लोग हैं वो इसलिए ही परेशान है। सबसे मेन रीज़न यही है कि करप्शन। अच्छा, एक ऑप्शन और, वोट डालते हैं सर आप, लखनऊ के रहने वाले हैं, क्या क्या विषय रहते हैं? क्योंकि यंगस्टर्स अपने बड़े लोगों को भी देखते हैं, उन्होंने किसको देख के वोट डाले, और उन्हें अपने जूनियर्स, उनका भी भविष्य देखना होता है। आपके मुद्दे क्या क्या रहते हैं वोट डालते समय? मेरे मुद्दे ये रहते हैं कि जो आने वाली सरकार है वो यंगस्टर पे ध्यान दे और करप्शन कम करे, और मेन जो मुद्दा रहता है वो जातवाद का रहता है। मेन जो मुद्दा रहता है वो जातवाद का रहता है। इस टाइम जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो जातवाद को लेके ज्यादा इस टाइम चुनाव पे ध्यान। तो जनता क्यों जातिवाद मानती है? जो भी मतलब भाषण रहते हैं, जो भी स्पीच रहती है, उसमें सिर्फ एक ही नारा रहता है, जय सिया राम, वंदे मातरम, और कोई मतलब
हाँ मतलब उसमें कोई मतलब विकास की बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन विकास की बात क्या मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, मैं ये कहना चाहती हूँ जनता वंदे मातरम करिए आप, लेकिन वंदे मातरम करिए आप, मेरा विकास की बात करिए ना, पर आपने ये बात ही क्यों रखी? वंदे मातरम। लेकिन एक समस्या, एक मिनट, हम कह रहे हैं, हम अगर कोई स्टेज पर, सर एक बात, नहीं शांति, एक एक करके अगर कोई स्टेज पर कुछ भाषण दे रहा है, जनता समझती है ना, भाषण सुन रही है ना, वो बात करिए ना उसमें। तो जनता सही जगह पर जाकर के वोट क्यों नहीं देती? मैडम एक सेकंड इसका जवाब वो वोट की ताकत तो आपके हाथ में है। जब आदमी के दिमाग में उनका माइंड डाइवर्ट किया जाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये होगा, तो आदमी का माइंड है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने हिसाब से। चलिए आपका माइंड जानते हैं, आप प्रत्याशी देख के वोट करते हैं, पार्टी देख के, या आपके मन में जो मुद्दे होते हैं उन्हें देख के? प्रत्याशी देख के वोट करता हूँ। हाँ, आपके एरिया का प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो, उसका आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, आपराधिक रिकॉर्ड को कितना टारगेट करते हैं? मैं उस प्रत्याशी को वोट करता हूँ, चाहे बीजेपी हो या सपा गवर्नमेंट हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई लेवल मतलब कुछ नहीं है। हम प्रत्याशी देखते हैं कि मतलब ये पढ़ा लिखा है, समझदार है, ये हमारे देश को अच्छा चलाएगा और आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में अच्छा काम करेगा। हम ये इसलिए वोट देते हैं, आदमी देख के। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। तो वक्त हो गया है अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा यहाँ पर रैप अप करने का, बहुत माफी, वक्त की सख्त कमी है। राजधानी लखनऊ वोट डालने को तैयार बैठी है और एक परिवर्तन के लिए भी तैयार बैठी है। अब वो परिवर्तन किस तरह का होगा ये तो फिलहाल परिणाम आने पर ही पता लगेगा, लेकिन जनता का मूड क्या था ये हमने आपको बता दिया। इजाजत दीजिए फिलहाल। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं ऐश्वर्या, JK 24/7 के लिए।